बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात में दाखिले के लिए टेस्ट जारी हैं। 1,67,000 उम्मीदवार 18,000 से ज्यादा नशिस्तों के लिए इम्तिहान दे रहे हैं। नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। बास इम्तिहानी मराकज के गिरदो नवाह में दफा 144 नाफिज की गई है, जबकि सरगोधा में इम्तिहानी मराकज पर दिन 2 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। पेशावर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट मुनक्किद किया जा रहा है। तलबा के वालिदैन और रिश्तेदार बाहर सड़क के किनारे इंतजार कर रहे हैं और साथ ही बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम न करने का शिकवा भी कर रहे हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज। जी, पेशावर समेत 8 अजला में इस वक्त MD कैट मुनक्किद किया जा रहा है। 42,000 से जायद उम्मीदवार इस वक्त MD कैट में हिस्सा ले रहे हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था। 10 बजे तमाम जो इम्तिहानी मराकज से उसके दरवाजे बंद किए गए और उम्मीदवारों के साथ जो वालिदैन आए थे, बहन भाई आए थे, वो इस वक्त बाहर इंतजार करें इम्तिहानी मराकज के और अपने जो बच्चे हैं, बहन भाई है, उनके लिए दुआगो है। इस वक्त भी एक वालिद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बेटी मेरी आई है टेस्ट के लिए। 10 बजे टेस्ट शुरू है और इंशाल्लाह कामयाबी की हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। जो इंतजामात है ये मेरे ख्याल से बहुत नाक़िस है, क्योंकि सारे वालिदैन जो है रोडों पे फिर रहे, कोई बैठने की जगह नहीं, कोई पानी शानी का बंदोबस्त नहीं है। जी, इस वक्त जो वालिदैन आए हैं और उम्मीदवारों के साथ जो बहन भाई आए हैं, तो वो ये गिला करे कि खबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इनके लिए इंतजाम करने चाहिए थे, क्योंकि इनके लिए बाहर न पानी का और न बैठने के कोई इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जी, मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए दाखिला टेस्ट जारी हैं। एंट्री टेस्ट के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए सिंध में 38,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज में प्री एंट्री टेस्ट जारी हैं। लियाकत यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल हेल्थ साइंसेज जाम शोर में 12,659 तलबा और तालिबात शरीक हैं। लम्स में MBBS की 350 और BDS की 100 नशिस्तें मुख्तस हैं। लियाकत स्टूडेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज ठट्टा की MBBS और बिलावल मेडिकल कॉलेज जामशोरों में तलबा की 100 नशिस्तें हैं। मुल्तान में मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए शहर के 4 मरकजी तालीमी इदारों में सेंटर्स कायम किए गए हैं। फैसलाबाद में एंट्री टेस्ट में मजमूई तौर पर 6,551 और भावलपुर में 3,669 तलबा तालिबात शरीक हैं। इसी तरह गुजरात और सरगोदा में मेडिकल एंट्री टेस्ट में तलबा के लिए बेहतरीन और फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और कराची में MD कैट के 2 इम्तिहानी मराकज में लिया जा रहा है, जो सुबह 10 बजे शुरू हुआ और टेस्ट दोपहर 1:30 बजे खत्म होगा। इस वक्त जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान NED यूनिवर्सिटी में कायम इम्तिहानी मरकज पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, MD कैट दाखिला टेस्ट के लिए कराची में 2 मराकज़ कायम किए गए हैं, डॉ ओजा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में। और इस वक्त मैं NED यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर कराची के अंदर 858 नशिस्तों के लिए तकरीबन 13,000 तलबा और तालबात जो हैं इस टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं। जिस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ NED यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जो हमारी वालिदैन से बात हुई तो उनका यही कहना है कि सुबह के औकात में जबकि बच्चों को मरकज़ में दाखिल होना था, उस वक्त इंतहाई बद इंतज़ामी थी, कोई ट्रैफिक नहीं था, शदीद ट्रैफिक जैम थी, जिसकी वजह से उन्हें पहुंचने में यहाँ पर ताख़ीर हुई है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टेस्ट में अपेयर होने से रह गए हैं। यहाँ पर उनकी जानिब से, उनके वालिदैन की जानिब से, उन बच्चों की जानिब से जो टेस्ट में अपेयर नहीं हो सके, एहतजाज भी किया गया, ताहम उन्हें टेस्ट में बैठने नहीं दिया गया। इसके अलावा इस वक्त भी मैं देख रही हूँ कि एक बड़ी तादाद में वालिदैन जो है अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब बाहर निकलेंगे। तकरीबन 10 बजे ये टेस्ट जो है वो शुरू किया गया है, जो 1:30 बजे तक जारी रहेगा। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने MD कैट के उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, आप कामयाब होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इम्तिहानी मराकज़ की सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी का हुक्म देते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को दौरान इम्तिहान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन पर वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म 23 से 27 सितंबर न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली के सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली में खिताब में पाकिस्तान की कसीरुल जहती हिमायत का इआदा भी करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मसला फ़लस्तीन और मसले कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने की ज़रूरत पर भी जोर देंगे। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर देंगे। आबो हवा की तब्दीली के मसाइल के खिलाफ फौरी इक़दामात की अपील करेंगे। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फौरी इक़दामात करने की भी अपील करेंगे। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई है। इसराइली जहरियत के जवाब में हिजबुल्लाह ने नए और दूर तक मार करने वाले मिसाइलों का पहली बार इस्तेमाल किया है। वक्फे से 100 से ज़्यादा रॉकेट साहिली शहर हैफा की तरफ दागे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले रमात डेविड एयरबेस और इसराइली टेक कंपनी राफेल को निशाना बनाया गया है। हैफा शहर में कई घर और गाड़ियां भी इन रॉकेटों का निशाना बने हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि वॉकी टॉकी और पेजर अटैक पर यह इब्तदाई रद्द-ए-अमल है। इसराइल ने धमकी दी है कि हिजबुल्लाह को मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने लेबनान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने एयर डिफेंस निज़ाम की मदद से तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेन के 6 नेपच्यून मिसाइल तबाह करने का दावा किया है और कहा है कि 24 घंटों के दौरान 177 ड्रोन, 3 फ्रांसीसी हैमर गाइडेड बम और 10 अमरीकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी तबाह कर दिए गए हैं। रूसी खबर एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन के चरकासी इलाके पर यूक्रेनी फौज की इमारत को निशाना बनाया गया, जबकि पतालिया इलाके में फौजी गोदाम पर बमबारी की गई। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज कांगो का मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीज को गुज़श्ता रोज़ तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। बलोचिस्तान में रवा साल कांगो से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक रवा सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 672 हो गई है। डेंगू से मुतासर 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। रवा सीजन में डेंगू वायरस से 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल डेंगू मरीजों की शरह बहुत कम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें उबूर करके पूरा पंजाब और लाहौर घूमकर अपना चैलेंज पूरा किया। ख्वाजा आसिफ और अताउल्ला तारड़ अटक पार करने की धमकियां देते थे। वजीर आला अटक पार भी गए और पूरे लाहौर और पंजाब में भी घूमे। मैंडेट चोरों ने गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म करवाया। जबकि गंडापुर ने चैलेंज पूरा किया तो जगह जगह रुकावटें खड़ी करके रास्ता रोका गया। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने तमाम तर रुकावटों के बावजूद गंडापुर जलसागाह पहुंचने का बताया। कल पूरा पाकिस्तान बानी PTI के लिए निकला था। बानी PTI की रिहाई अब कोई भी नहीं रोक सकता। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पूरे लाहौर में वजीर आला KP को ढूंढा जा रहा था। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर आप वक्त पर क्यों ना पहुंच सके। मरीम औरंगजेब ने मजीद कहा कि जेल में बैठे शख्स ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहा कि जाओ पंजाब पर हमला करो। अमीन गंडापुर साहब, आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? आपने जो इतनी बड़कें मारी थी इस्लामाबाद में, इतनी धमकियां दी थी इस्लामाबाद में, तो आप कल रात तशरीफ ले आते लाहौर में। तमाम रास्ते तो खुले थे, लेकिन आज इनकी सियासी औकात भी सामने आ गई है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त में जलसे में ना पहुंच सके, ना ही खिताब कर सके। अली अमीन गंडापुर पेशावर से बसरिया मोटरवे लाहौर के लिए रवाना हुए थे। लाहौर पहुंचने के बाद काफिले के हमरा पैदल जलसागाह की तरफ रवाना हुए। जब अली अमीन जलसागाह पहुंचे तो जलसागाह तकरीबन खाली हो चुकी थी। मौजूद कारकुनों से गुफ्तगू में कहा कि रास्ते बंद होने के बावजूद उन्होंने जलसागाह में हाजिरी दे दी है, उनका सलाम कबूल करें। उन्होंने यहाँ खिताब करना था लेकिन लाहौरियों से मिलना भी था। वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, ना ही इस हुकूमत की आईनी तरमीम को तस्लीम करेंगे, बल्कि इन्हें ऐसी तरमीम करने ही नहीं देंगे।
तमाम पाकिस्तानियों को बिलखसूस जिंदा दिलाने लाहौर दाता की रेडी के वासियों का मैं इमरान खान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पर आया, आपने मेरा इस्तकबाल किया, जलसागार सब कुछ उखाड़ के ले गए थे। जो मैंने तकरीर करनी थी, जो कि सीरियस इशू है, मैं आराम से पूरी बात अपनी तकरीर में करूँगा और अपना बयानिया पेश करूँगा। मगर मैं एक बात बड़ी क्लियर बता रहा हूँ कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना हम फॉर्म 47 की इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं, और नहीं जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इकदाम होने देंगे। हम अदलिया के साथ हैं, अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक साथ देंगे और ये नाजायज नहीं होने देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लेने कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए। चेयरमैन ने इंक्लोजर, बॉक्सेस, खंदक और बेसमेंट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और हर काम को टाइमलाइन में मुकम्मल करने की हिदायत दी। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम से अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। बेसमेंट की तामीर का काम आखिरी मरहले में है। इंक्लोजर्स के सामने लगे जंगले हटा दिए गए, खंदक की खुदाई भी मुकम्मल हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आने वाली आईसीसी इंस्पेक्शन टीम दुबई वापस पहुंच गई है। आईसीसी टीम ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंतजामात का जायजा लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 5 रुकनी वफ्द ने अपने दौरे के आखिरी रोज कज़ाफी स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों और वेन्यूज का जायजा लिया, जिसके बाद नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पीसीबी के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान और आईसीसी इंस्पेक्शन टीम के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर तफसीली मीटिंग हुई। ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्शन टीम ने बोर्ड के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान के साथ अलग अलग मुलाकातें की। आईसीसी वफ्द ने तमाम शोबों को मुख्तलिफ टास्क दिए और प्लान तैयार किया। आईसीसी इंस्पेक्शन टीम मुकर्रर वक्त तक तमाम टास्क मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद है और उन्होंने किसी हवाले से फिक्रमंदी का इजहार नहीं किया। पीसीबी हुक्काम की जानिब से इंस्पेक्शन टीम को प्रैक्टिस वेन्यूज पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का कहना है कि लाहौर में प्रैक्टिस वेन्यू LCC ग्राउंड, कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जबकि रावलपिंडी वेन्यू के लिए प्रैक्टिस वेन्यू इस्लामाबाद क्लब होगा। इससे पहले आईसीसी इंस्पेक्शन टीम ने कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजामात का जायजा लिया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि यरूशलेम पोस्ट ने इमरान खान को हम ख्याल रहनुमा करार दिया है, जो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता था। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने यरूशलेम पोस्ट के आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा है कि ये बानी पीटीआई दोगलेपन और तजादात को बेनकाब करता है। जरा देखिए वो क्या बयानियां बनाते रहे हैं। इसराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट में छपने वाले एक आर्टिकल ने बानी पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार दिया है। आर्टिकल में कहा गया कि इमरान खान इसराइल के हम ख्याल सियासतदान हैं। पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट से मज़ाहमत का सामना है। इस आर्टिकल के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इसराइल के खिलाफ सख्त बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। इमरान खान की इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का सरे-नौ जायजा लेने का मौका है। पाकिस्तान की इसराइल दोस्त खारिजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक फवायद हैं। फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने तवील अरसा इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका है। इसराइल से ताल्लुकात में इमरान खान का किरदार कलीदी होगा। इमरान खान अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में किरदार अदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाक इसराइल ताल्लुकात बहाली को तेज कर सकती है। ट्रंप इंतजामिया सिफारती और मौशी फवायद से पाकिस्तान जैसे ममालिक की हौसला अफजाई भी कर सकती है। इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को ज़राअत, साइबर सिक्योरिटी, दिफा और माली सरमायाकारी जैसे फवायद हासिल हो सकते हैं। इमरान खान इसराइल के हिमायती और एस्टैब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं। इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। आर्टिकल हैरी रिचर्ड ने तहरीर किया है कि जो बरतानवी शहरी हैं और सिहूनियत के हामी रहे हैं और फ़लस्तीनियों के खिलाफ ख्यालात और तहरीरों के हवाले से जाने जाते हैं। यरूशलेम पोस्ट इसराइल का इंग्लिश ज़बान में सबसे पुराना और ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है और इसकी वेबसाइट यहूदी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट है।